स्वागत है आपका स्टडी 96 इस चैनल पर। आज हम लोग मैथ के कुछ प्रश्न करेंगे और इसके पहले हम फ्रोबेल का सिद्धांत बनाए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जा कर के आप देख लेंगे, बहुत ही आसान तरीक़ा से उसको बना दिए हैं और लिख दिए हैं। एग्ज़ाम्स में निश्चित तौर पर आता है, लेकिन आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे क्योंकि मैथ एग्ज़ाम में फर्स्ट पेपर में 15 क्वेश्चन निश्चित होता है और उस 15 क्वेश्चन को छोड़ना बहुत घाटा हो जाता है, क्योंकि 15 नंबर की बात हो जाती है। तो क्योंकि सीटेट में एक एक नंबर से फेल भी हो जाता है लोग, जिसकी वजह से 15 नंबर कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग 15 नंबर वाला काम करने जा रहे हैं, जैसे कि मैथ शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए, जो एग्ज़ाम्स में पैटर्न आया हुआ है उसी पैटर्न पर बनाएंगे, क्योंकि जो अभी जो एग्ज़ाम्स चल रही थी 2 दिन, उसमें भी उसी पैटर्न पर आई है। तो अभी हम लोग बनाएंगे और उसी पैटर्न पर सीखेंगे, और ये आसान आसान मैथ से, कोई हार्ड मैथ नहीं आती है, जिसकी वजह से तो चलिए हम आज शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, गुणनफल 1109 गुने 505 में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि 50-50-50 मतलब 5,05,50 प्राप्त हो। तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम अभी जो 28 तारीख का एग्जाम्स हुआ था, सेम ऐसा ही प्रश्न आया हुआ था। बस उसका संख्या जो इसमें लिखा हुआ है वो चेंज है, और बाकी जो आई थी उसमें अलग थी, लेकिन क्वेश्चन सेम टू सेम यही था। तो हम लोग इसको बनाते हैं और आसान तरीक़ा से बनाते हैं, कोई हार्ड नहीं है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका गुना करेंगे, मतलब 1 ये हो गया। गुना तो अब 3 अंक का है, सब किसी को सबको आता ही है गुना। 9 × 45 और 0 यहाँ 5 हो जाएगा, और ये 5, तो ये रहा 5 4 0, ये 5 और 9 1 10 के शून्यार्थ में 1 6 और एक या 5, मतलब इतना हमारा आया ये गुना करने पर। और हमें प्रश्न में कहा है कि इतना में से कितना घटाया जाए। तो एक तरीक़ा से हम देखें तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि इतना माइनस इतना बराबर 50 50 50, निश्चित तौर पर लिख सकते हैं। तो और इसको क्या करेंगे, इस गुना को हम जो x हम इसको रख लिए हैं, x को हम उधर साइड में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये वाला जो आएंगे वो माइनस हो जाएगा। तो हम देख, दिस इम्प्लाइज 560045 माइनस 505050 इक्वल टू x, क्योंकि जब माइनस यह x इधर माइनस में तो उधर जाते ही प्लस हो जाएगा। अब इस दोनों में से हम घटाएंगे तो कितना आता है, ये देखिए, इस दोनों में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, और ये हो गया 14, ये 14, तो 14 में से 5 गया तो 9, और फिर यहाँ बचेगा 9, और फिर इसमें हो जाएगा 4, और फिर ये हो जाएगा 5, मतलब हमें घटाने पर इतना आया, और इधर में कितना है x, तो जाहिर सी बात है कि x बराबर हमारा कितना हो गया 54995, यही हमारा आंसर है। इतना ऑप्शन है क्या, 54995, तो फर्स्ट नंबर इसका ऑप्शन फर्स्ट नंबर में है, इसका ऑप्शन एक फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। अब आता है प्रश्न नंबर दूसरा। तो ये भी जो है प्रश्न नंबर लिखा हुआ है 10 दहाई प्लस 11 सैकड़ा प्लस 12 इकाई बराबर है। तो ये प्रश्न भी सेम टू सेम एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, बस इसका संख्या जो लिखा हुआ है 10 11 12, तो ये चेंज है। तो इसका भी हम कैसे करेंगे, तो देखते हैं। इसका भी पहले तो इसमें इकाई दहाई लिखने की संख्या जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 12 इकाई। तो 12 इकाई को हम कैसे लिखेंगे वो बताएंगे, सैकड़ा को कैसे लिखना है वो भी करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग दहाई को देखते हैं। तो दहाई यहाँ पर होगा 10 दहाई, तो 10 को हम क्या करेंगे, 10 गुने 10 कर देंगे। जोड़ सैकड़ा है 11 गुने 100, और यहाँ पर इकाई है तो 12, तो कितना हो गया 10 में 10 से गुना करने पर 100, जोड़ 11 में 100 से गुना करने पर 1100, और जोड़ हो गया यहाँ पर 12। अब हम इसको जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे बराबर के बाद किए हुए, तो यहाँ 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 हो गया, और यहाँ तो हमारे 2 खत्म हो गया, 1 और 1 मिलकर के यहाँ 2 हो जाएगा, और ये जो बचा ये 2 हो गया।
अगर आपको ऐसे नहीं जोड़ने आता है तो कोई बात नहीं, आप नीचे नीचे करके ऊपर नीचे करके जोड़ सकते हैं। तो इसका इतना है, मतलब इसका आंसर नंबर हमारा डी बिल्कुल सही है। एग्जाम में एकदम आया हुआ प्रश्न है ये सब। अब प्रश्न नंबर है तीसरा, 19,000 प्लस 19 सैकड़ा प्लस 19 इकाई बराबर है, तो यह किसके बराबर है? उसी के पैटर्न पर हम यहाँ पर भी करेंगे। ये इसलिए हम 2 प्रश्न रख दिए हैं क्योंकि इसमें थोड़ा ये आया हुआ प्रश्न था। ऐसे वो पहला नंबर भी आया हुआ ही प्रश्न है, फिर भी हम इसको इसमें 2 रख दिए हैं। तो इसको भी लिखते हैं 19,000, तो 19,000 यहाँ लिख दिए, प्लस 19 सैकड़ा है तो 19 से 100 कर दिए, और फिर है 19 इकाई। ये हो गया 19 इकाई, 19 सैकड़ा, 19,000। अभी हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद होगा क्या कि ये हो गया, क्योंकि 9 है तो 9 9 सब जगह हो गया, 19 तो रह जाएगा। अब ये है यहाँ, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो इस पर 9 रह जाएगा, और ये बाकी इसमें आ गया तो 9 1 10, तो ये हो गया 9 1 10, और ये जो बचा है 1 और 1 2, मतलब इसका हो गया 20 9 19। तो इसका आंसर हम देखते हैं कि इसका कोई ऑप्शन है कि नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, मतलब साफ तौर पर है कि बी नंबर इसका सही है। और ये एग्जाम पर पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए इसको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न नंबर है चौथा, यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्या a और b के लिए a टू द पावर b इक्वल टू 125 हो तो b टू द पावर a है, मतलब b टू द पावर a का मान निकालने की बात करते हैं। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको भी हम लोग बनाते हैं। पहले तो इसको लिखेंगे a टू द पावर b इक्वल टू यहाँ पर है 125। आपको पता होगा कि 125 एक क्यूब है, तो ये किसका क्यूब है वो भी पता होगा। तो 125 और 5 का क्यूब है। तो हम यहाँ क्या किए, a टू द पावर 5 हो गया, a इक्वल टू हमारा हो गया 5, और b इक्वल टू हो गया यहाँ पर 3। और हमें प्रश्न में पूछा है कि b टू द पावर a का वैल्यू निकालना है। तो इसको हम लिख सकते हैं b टू द पावर a, मतलब b हो गया यहाँ पर ये 3, और a का वैल्यू हमारे पास 5 है, तो यहाँ पर 5 हो गया। अब हम 3 गुने 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, अब हम 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, देखिए कितना आता है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, और 81 तिया 243, मतलब हमारे पास यह आ गया 243। यही हमारा आंसर है। एग्जाम में भी पूछता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस ये हमारा आंसर है। और इसका ऑप्शन अगर आप चेक करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब आगे आते हैं हम प्रश्न नंबर 5वां पर। ये भी बहुत ही आसान है प्रश्न, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि कौन सा इसका ऑप्शन से भी बनेगा, क्योंकि कौन सा ऑप्शन में है जो ऊपर से ऊपर जो 104 गुने 50 लिखा हुआ है गुना करने पर आता है, तो ऑप्शन में कौन सा है जो हम जिसको हम सही लिख सकते हैं। तो पहले तो हम गुना करेंगे कि 104 गुने 50 बराबर होता कितना है। तो सबसे पहले गुना करने का तरीका है कि आप शून्य को शून्य बैठा दीजिए। अब उसके बाद अब 5 जो बचा है ना उससे हम गुना करेंगे, तो 5 को 20 हो गया यहाँ पर। और अब 0 से गुना करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, और ये हो गया 5, मतलब हमारा 5200 रुपया, सॉरी 5200 आ गया गुना करने पर। अब हमको ढूंढना है कि इसमें से कौन सा अंक होगा जो हमें 5200 ला देगा। तो इसमें हम ये अब ढूंढेंगे कि कौन सा अंक है, तो आइए देखते हैं उसको भी।